भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु, मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना,
और देखिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु की महान उपस्थिति, प्रभु का महान महिमा आपके अंदर, आपके चारों ओर। देखिए, प्रभु जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, पूरे कायनात को बनाया है, the one who made the entire universe is all around you, आपके चारों ओर, आपके घरों में, आपके शरीर में और आपके आत्मा में एकत्रित है। देखिए मेरे भाई और बहनों, चमत्कार, अगर आप कोई चमत्कार आप देखना चाहते हो, आप ढूंढ रहे हो, बाहर नहीं है, आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वो प्यार का महासागर प्रभु यीशु साक्षात आपके अंदर जीवित होते हुए, आपके अंदर से बहते हुए। देखिए ये प्रभु की महिमा। यस, यही महिमा हम पुराने करार में देखते हैं, मूसा के जीवन में, सिनाई पर्वत में, और बहुत सारे जगहों में हम देखते हैं, सोलोमन के समयों में। हाँ मेरे भाई और बहनों, कितनी बड़ी महिमा आप और मैं हम उठा के चलते हैं हर एक जगह। चाहे अगर हम स्कूल में काम कर रहे हैं, हम प्रभु की महान महिमा हम स्कूल में लेके जाते हैं, कॉलेज में है कॉलेज में लेके जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं ऑफिस में लेके जाते हैं, घर में है घर में हम प्रभु की महिमा देखते हैं। यस मेरे भाई और बहनों, यही महिमा आप सबों को यीशु ने उसके मार खाने, उसके मरण और पुनरुत्थान द्वारा हर एक को योग्य बनाया है। भले आज जब आप आपके जीवन को आप देखते हो कि पापों से भरे हुए या कष्ट से भरे हुए, परेशानियों से भरे हुए, दर्दों से भरे हुए, लोगों के गालियों से भरे हुए, मगर हमारा पापा आपको उसकी महिमा से भरे हुए देखता है। यस मेरे भाई और बहन, ये प्यार है जो प्रभु ने हम सबों के ऊपर बरसाया है। बहुतिक, इतना सारा कृपा जो हम कभी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो चलिए हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को धन्यवाद देते हुए अन्य अन्य भाषाएं में घोषणा और प्रार्थना करते हुए, हो रे बे अला बदरे अराबा शेंद्रे बे अरा बदरा, हो रे बे अराबा शेंद्रे बे अल्लंद्रे, हो रे बे अरा रांद्रा अराबा इरा बदरा, Hurra baima marabadre alamdre ure biara rabashidre bi alamdre ure biara। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम सबों को आपकी उपस्थिति से इतना भरने के लिए, प्रभु इतना भरने के लिए हम कभी नहीं सोच सकते, किसी के जीवन में ना देखा होगा इतनी उपस्थिति प्रभु। और सिर्फ आपका शब्द हमें ये समझ दे सकता है प्रभु। आज प्रभु यीशु के साथ एकत्रित होते हुए आज हमारा जीवन प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की हाजिरी, प्रभु के कार्य से आज इतना भरा हुआ है कि हम कहीं पर भी हैं प्रभु के कार्य ओवरफ्लो होते हैं। हालेलुया। तो चलिए प्रभु यीशु को हम धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना करें और देखें हर एक बीमारी, हर एक प्रकार की बंधने यीशु मसीहा के नाम से अभी इसी वक्त टूट रहा है, क्योंकि उसकी महिमा, उसकी हाजिरी इतना स्ट्रांग है जितना हमारा बीमारी नहीं। मेरे भाई और बहन, बहुत बार हम बीमारी को, हमारे दर्द को हम इतना हम लोग फोकस करते हैं, महत्वता देते हैं कि वो हमारे जीवन में वो पकड़ लेता है और वो नाम नहीं लेता है जाने के लिए। मगर जब हम प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु के शब्द को ही महत्व समझते हैं, हम देखते हैं प्रभु का शब्द, जो प्रभु का शब्द बताता है, क्या मेरी शब्द अग्नि से बढ़ के नहीं है, क्या मेरा शब्द दो धार तेज तलवार से भी तेज नहीं है।
हाँ मेरे भाइयों और बहनों, जब हम निरंतर प्रभु के शब्द को सुनते रहते हैं और उसके ऊपर हम विश्वास करते हुए हम उसे हमारे जीवन में इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु के शब्द और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के हर एक कार्य हो। बाबा लाबादरा राबा शेंद्र भी राबादरा हो राबा हा बाबा लाबादरा राम दरिया राबा हा बाबा राबा शेंद्र भी राबादरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आशका हमें लीड करेगी प्रार्थना में। आशका, हाँ। પ્રેયર પિતાને પુત્રને પવિત્ર આત્માના નામે આમેન. બીજું બાપ તમારો આભાર માને છે, તમારી સ્તુતિ કરે છે, તમને અમને આ દિવસ આપ્યો ઈશુબા. અને ઈશુબા જે લોકો આ મીટિંગ પર લાવ્યું છે ઈશુબા, પોતાના જે લોકો આ મીટિંગમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે ઈશુબા, એ બધાને એમના પરિવારને ઈશુબા, એમની ફેમિલીને તમે સાચવો ઈશુબા. અને જે લોકો છે ઈશુબા, એ બધાને તમે સાચવજો પરમેશ્વર. અમને બધાને તમે સચવાડી રાખ્યા છે ઈશુબા. કોઈ પણ બીમારી અમને નહીં થવા દીધી પરમેશ્વર. તમારો માને છે ઈશુબા. તમે પરમેશ્વરના પરમેશ્વર છો પ્રભુ ઈસુ. કોઈને અત્યારે અજરી અમને નહીં જાતા ઈશુબા, એમની માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ઈશુબા. એમને પણ સારું થઈ ગયું હોય, જેમને કોરોના થયું હોય ઈશુબા, જેમને તાવ આવ્યો હોય, જેમને શરદી ખાંસી થઈ હોય, જેમને રિએક્શન થયું હોય, જેમને ડેન્ગ્યુ થયો હોય, એ બધાને તમે સારી ચંગાઈ આપજો ઈશુબા. અને ઈશુબા એ બધાને આપી દીધી છે એવું અમે રિસીવ કરે છે. રિસીવ ઇન ધ નેમ ઓફ જીસસ અમે રિસીવ કરે છે ઈશુબા. એ શેતાન તમારી સામે કશું નહીં પરમેશ્વર. અને એ શેતાન અમને કશું પણ નહીં કરી શકતો કે તમે અમારી પાસે છો ઈશુબા. એવું અમે રિસીવ કરે છે ઈશુબા. અમને બધાને તમે સંભાળી રાખ્યા છે ઈશુબા. અમને બધાને તમે બીમારીથી બચાયા છે ઈશુબા. હા ઈશુબા, પણ જે લોકો છે ઈશુબા, પણ ઈશુબા જે લોકો છે એ બધાને તમે સાચવી રાખજો પરમેશ્વર. અમને તમારી પ્રાર્થનામાં આગળ વધારજો ઈશુબા. બ્રધર પેટ્રિકને પણ તમે આગળ વધારો ઈશુબા. એમની પ્રાર્થનામાં તમે એમને આગળ વધારો એવી અમે પ્રાર્થના કરે. પિતાને પુત્રને પવિત્ર નામે આમેન. हो मामा राबा दरा राम दरा राबा हा राबा हे बाबा लाब्द्रिया राबा हे राब्द्रिया राबा शिद्रे बे राबा दरा रामद्रिया लामद्रिया राबा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। इसी वक्त प्रभु यीशु आप हर एक के जीवनों में प्रभु, हर एक के परिवारों में प्रभु, हर एक के शरीरों में आप महान से महान कार्य करते आ रहे हैं प्रभु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, निरंतर आपके शब्द और आपके आत्मा के द्वारा हम सबसे आप बात करते हैं प्रभु और बताते हैं हम कितने आशीर्वादित हैं, हम कितने अभिषेक्त हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। आपके वफादारी प्रभु, आपके शब्द और आपके वचन के प्रति आपके लोगों के जीवनों में प्रभु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब भी मैं आशका, एंजल, ठीक है, जब मैं देखता हूं कि जब बच्चे जब प्रभु में बढ़ रहे हैं, अन्य भाषाएं बोल रहे हैं और प्रभु के शब्द में वो और वो सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, मैंने 2-3 प्रार्थना मुझे आता है, 2-3 शब्द आता है, उससे वो तृप्त नहीं है, मगर वो और चाहते हैं। जब मैं ऐसे बच्चों को देखता हूं, मैं बोलता हूं कि दुनिया, शैतान सब लोगों को जीत नहीं सकता है। कई बार हम बच्चों को देखते हैं और बोलते हैं, हर बार मोबाइल में, हर बार गेम्स में, हर बार यूट्यूब में, और बहुत बार हम देखते हैं दुनिया की चीजों में। और कई बार हम सोचते हैं अरे हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, और हम चिंतित करने लगते हैं। ये एक साइड है। मगर जब मैं ये प्रार्थना के वॉरियर्स जैसे आशका है, ठीक है, एंजल है, ठीक है, एलन है, जेडन है,
सो जब मैं ये बच्चों को मैं जब देखता हूं, मैं देखता हूं कि, और मैं इतना उत्सुक हूं कि जब वो बड़े बनेंगे प्रभु कितना कितना इन्हें उपयोग करेगा। हालेलुया। मेरे को पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान दिया आशका के प्रार्थना में। वो पूरा प्रार्थना विश्वास का प्रार्थना था। जब मैं ये बेटी का प्रार्थना सुनता हूं, वो कभी प्लान आउट नहीं करती कि मुझे क्या बोलना है करके, मगर पवित्र आत्मा को बहने देती है और विश्वास का प्रार्थना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी कोई व्यक्ति जो बीमार है वो उनके लिए प्रार्थना करती है, और जब वो खत्म करती है वो प्रभु को धन्यवाद देते हुए करती है। प्रेज द लॉर्ड। आप देखते हो, और यही प्रभु यीशु अपने को सिखाते हैं। कितने सारे लोग 5, 10 साल, 20 साल से ये सुन रहे हैं विश्वास का प्रार्थना, और अभी भी कैसा है, प्रभु मने आपो, प्रभु मने आपो, प्रभु मेरे को दो, प्रभु मेरे को दो। और कब धन्यवाद होता है? जब हम उसे संपूर्ण होते हुए देखते, तब धन्यवाद होता है। मगर यहाँ पर पवित्र आत्मा यहाँ बेटी के द्वारा, एक बेटी के द्वारा हमें सिखाते हैं, धन्यवाद वो समय मत दो जब तुम सब कुछ अच्छा देखते हो। धन्यवाद तुम्हारा उस समय से होना चाहिए जब तुम मान लेते हो कि हो चुका है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यही प्रभु का शब्द बताता है, मार्क चैप्टर 11 वर्स 24। क्या बताता है? जब भी तुम प्रार्थना में कुछ मांगो, प्रभु यीशु खुद बोलते हैं, विश्वास करो तुम्हें मिल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अब देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, वेट मत करो चमत्कार एक दिन होगा करके, नहीं तो आपको जीवन भर वेट करना पड़ेगा। जैसे यहूदी हैं, प्रभु यीशु आए, ठीक है, यहूदी वेट कर रहे थे। यही यहूदी लोग, जो यहूदी राष्ट्रीय वेट कर रहा था कि मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। और जब मसीहा आया, वो बोलने लगे नहीं, ये मसीहा नहीं है, हमारा मसीहा आएगा, हमारा मसीहा आएगा। और मसीहा आया और चला गया। और अभी भी लोग ये तारीख, ये समय में भी लोग मसीहा के लिए वेट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, मसीहा आके गया मगर उनकी आंखें बंद थी। उस तरह हमारा जीवन भी ना रहे मेरे भाइयों और बहनों। प्रभु ने हमें सब कुछ दे दिया है, उसकी उपस्थिति हम सबों को देने के लिए। हालेलुया। आज जो सत्य हम सुनेंगे, अगर ये सत्य आपके मन में है, आपने प्रथम सोच ये सत्य को रखा है, मैं गारंटी देता हूं, अगर आज आप किसी भी पाप के विक्टिम हो, ठीक है, शिकार हो, अब से वो नहीं होगा। हालेलुया। जब आप ये सत्य समझोगे जो आज घोषणा की जाएगी, मैं बोलता हूं नामुमकिन रहेगा उस व्यक्ति को पाप करने के लिए। वही व्यक्ति पाप कर सकता है जो सोचता है मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, पाप हमसे नहीं होगा तो क्या जानवर से होगा। वैसे लोग कंटिन्यू रखेंगे। मगर मेरे भाइयों और बहनों, आज हम ये सत्य जानने वाले हैं, प्रभु हमारे जीवन में आने के बाद हमारा जीवन 101% क्या 500%, प्रेज द लॉर्ड, बदल चुका है, ऑलरेडी बदल चुका है। बस हमें यह सत्य जानना है, और इस सत्य के अनुसार हमारे जीवन जब हम चलने लगते हैं, बाकी सारे चीजें ऐसे ही बदलने लगती है, क्योंकि आप प्रभु को हाँ बोलते हो हर एक समयों में, और अपने आप को आप देखते हो एक शारीरिक व्यक्ति नहीं, मगर प्रभु यीशु के साथ एकत्रित होते हुए प्रभु यीशु का शरीर। हालेलुया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु का शब्द क्या बताता है हम सबों के बारे में, ठीक है। जब मैं बोलता हूं हम सबों के बारे में, आपकी परिस्थिति, आपके परेशानी, आपके दुख, आपके तकलीफ, आपकी नबड़ाई, आपकी बीमारी, वो सब इंक्लूडेड उसमें हो जाती है। तो चलिए हम देखते हैं 2 कोरिन्थियंस पार्ट 3 वर्स 4 से 6। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 4 से 6।
देखिए सत्य क्या है आपके और मेरे जीवन में। पहले भी मैंने आपको बताया है, जो हम ये दुनिया में हम देखते हैं सत्य नहीं है। इट इज अ लाई, इट इज फैक्ट, दोज आर फैक्ट्स बट नॉट द ट्रूथ। सत्य प्रभु के शब्द से ही आती है और कहीं से नहीं। तो चलिए हम देखते हैं पवित्र आत्मा पौल के द्वारा हमें क्या सिखाते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। हम मसीहा के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। देखिए ये जो प्रभु का राज्य में ऑपरेट करना है तो भरोसा से ऑपरेट होता है, विश्वास से ऑपरेट होता है। प्रभु की कृपा जो हमें दी गई है भेंट, इस विश्वास के द्वारा ऑपरेट होता है। तो ठीक है, ठीक है। तो भरोसा, फिर यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं, प्रभु का शब्द बताता है, कभी अपने आप को हम योग्य नहीं कर सकते। कितना भी आप दान धर्म करो, कितना भी आप और मैं उपवास करें, कितना ही दिन और महीने और साल हम प्रार्थना करें, ये सारी चीजों के द्वारा एक व्यक्ति अपने आप को योग्यता नहीं बना सकता है तब तक जब तक क्रिस्त उसे योग्य नहीं बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं और उसका फिर से मैं इसको अनुवाद करूंगा। वी कैरी दिस कॉन्फिडेंस। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मेरे को क्या लेके चलना है जीवन में? हेलो, क्या लेके चलना है? आप मोबाइल, मेरा मोबाइल किधर? दो, ठीक है। हम हर बार जब हम घर से बाहर जाते हैं, ठीक है, या ऑफिस या कॉलेज या स्कूल या कहीं पर भी, चर्च में भी, हम देखते हैं ये मोबाइल हम लेके जाते हैं। क्यों? 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 ताकि बातचीत कर सके, कोई अर्जेंट काम आए तो हो सके, राइट? वी कैरी मोबाइल, एग्जैक्टली। प्रभु बोलता है यू कैरी मोबाइल एवरीवेयर यू गो। जहां पर भी जाते हो तो मोबाइल लेके जाते हो। कुछ लोग वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। सो यहां पर प्रभु का शब्द बताता है वी कैरी दिस कॉन्फिडेंस। हर एक वक्त देखो, अभी जब मैं आपको शब्द बोल रहा हूं आप में वो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वेरी गुड। मगर ये कॉन्फिडेंस जैसे टायर में से हवा निकल जाता है और पंचर हो जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए सुबह के 6 बजे तक। हालेलुया। ये जो कॉन्फिडेंस है जो आप में डिपॉजिट हो रहा है प्रभु के शब्द, प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा, ये कॉन्फिडेंस कल, पूरा दिन, आने वाले समय और पूरा जीवन ये रहना चाहिए। क्या है वो कॉन्फिडेंस? व्हाट इज दैट कॉन्फिडेंस which we carry in our heart? We carry this confidence in our hearts because हम ये कॉन्फिडेंस, ये जो विश्वास है, वो हमारे हृदय पे लेके हम घूमते हैं। क्यों? उसका रीजन लिखा है, बिकॉज ऑफ आवर यूनियन विद क्राइस्ट बिफोर गॉड। प्रेज द लॉर्ड। हम क्यों ये कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं? कोई डर नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई हीन भावनाएं नहीं, मगर ये कॉन्फिडेंस लेके क्यों जाते? क्योंकि हम प्रभु यीशु के साथ आबा पिता के सामने एकत्रित हैं। हालेलुया। हेलो, आप समझ रहे हो? जब मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे आशका को, ठीक है, पतली सी है, ठीक है, उसके हाथ देखोगे पतला सा है, मगर प्रेज द लॉर्ड, हम लोग जैसा दुनिया दिखाई देता है उस प्रकार नहीं, मगर जब हम आत्मिक आंखों से देखते हैं, हम देखते हैं ये लड़की यीशु से भरी हुई है 101%। हालेलुया। इसके लिए प्रभु बोलते हैं सैमुएल को जब वो जो है जैसी के लड़के हैं, वो एक को अभिषेक करने जाता है, प्रभु बोलते हैं हेलो, ये हट्टा कट्टा व्यक्ति नहीं, उसको तो मैंने रिजेक्ट कर दिया है, इसको नहीं, ये भी रिजेक्ट है, वो भी रिजेक्ट है। सब हट्टे कट्टे लोग, सब वेल टैलेंटेड, जिसके पास बल है, जिसके पास बुद्धि है, वो सब नहीं।
मगर प्रभु ने किसको जाके चुना? वो व्यक्ति जो बहुत दुनियादारी के रूप से निर्बल है, वीक है, गाय भैंस को चराता है। प्रभु बोलता है दिस इज द मैन। हालेलुया। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु आप सबों को बोलता है यही मेरा चुना हुआ व्यक्ति है, यही मैंने उसे, ये दुनिया से उसे अलग किया है मेरे कार्य के लिए। और इसके लिए यहां पर हम देखते हैं प्रभु का शब्द बताता है बिकॉज, क्योंकि ऑफ आवर यूनियन विद क्राइस्ट बिफोर गॉड। आज प्रभु हमें देखता है कि यीशु के साथ एकत्रित हो चुके, एक हो चुके हैं मेरे भाइयों और बहनों। जब मैं बोलता हूं एक, कभी आपने चाय को देखा? जब आप चाय बनाते हो, पानी, शक्कर और पत्ती, चाय पत्ती, जब आप एक उससे सब कुछ मिला लेते हो और उसको बोलते हो आप चाय। सो वैसे ही हम देखते हैं, आप और मैं साधारण व्यक्ति, मगर जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, आप और मैं परमानेंटली, निरंतर हम एक हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप और मैं प्रभु यीशु के साथ अभी एक हो चुके हैं अब्बा पिता के सामने, अभी हम जो अचीव करते वो बड़ी चीज नहीं है। हम जो पाते हैं वो हमें कभी भी प्रभु में आगे या जीवन में आगे नहीं बढ़ोतरी करती, मगर प्रभु के साथ एकत्रित होते हुए प्रभु की वही उपस्थिति हमें योग्य बनाती है। प्रेज द लॉर्ड। और यही हम देखते हैं वर्स 5 में, येट वी डोंट सी आवरसेल्व्स एज केपेबल इनफ। जब आप अपने आप को आप देखते हो ना, जब अपने आप को आप देखोगे, आप बोलोगे कल क्या पाप किया तूने, कल क्या गाली बोला तूने, क्या किया उसके साथ करके। एग्जैक्टली प्रभु का शब्द यही बताता है। जब हम अपने आप को हम देखते हैं, हम हर बार देखेंगे कि मैं इस कार्य के लिए तो मैं इनकेपेबल हूं। ये जो प्रभु जो मुझे बुलावा दिया है, ये जो प्रभु जो मुझे बोल रहा है, मैं इसके लिए तो मैं हुई नहीं। एग्जैक्टली जब हम हमारी नजर हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर रखते हैं, और यही प्रभु का शब्द बताता है, येट वी डोंट सी आवरसेल्व्स, प्रभु यीशु क्रिस्त में होने के बाद भी हम तब भी अपने आप को हम केपेबल नहीं समझते हैं। इसमें लिखा है वी डोंट सी आवरसेल्व्स एज केपेबल इनफ टू डू एनीथिंग इन आवर ओन स्ट्रेंथ। प्रेज द लॉर्ड। यस, और यही यीशु बोलते हैं यूहन्ना चैप्टर 15 में, मेरे बिना तू कुछ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है तुम कितना भी मेहनत कर लो, तुमको कितना भी अपना पसीना बहा लो, कितना भी तुम्हारा खून बहा दो, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो जब तक तुम मेरे साथ एकत्रित नहीं होते हो। जब डाली और द्राक्ष रस परमानेंटली, सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, 7 दिवस के रिट्रीट तक नहीं, बाद में अलग हो जाना नहीं, जब तक एक व्यक्ति, चाहे एक व्यक्ति कितना भी दारू पीता हो, चाहे वो कितने भी व्यसन में हो, चाहे वो कितने भी व्यभिचार की उसने किया हो, चाहे उसने गंदे से गंदे हरकत किया हो, प्रभु बोलता है जब मैं तेरे साथ एक हो चुका हूं। हम देखते हैं जब एक व्यक्ति वो जानने लगता है, वो उसके लिए सामर्थ्य बनता है ये समझने के लिए, अब तक मैं मेरा जीवन खुद के हिसाब से जीता था, मगर प्रभु यीशु के साथ एकत्रित होते हुए अब से मैं प्रभु के बल में जीवन जीऊंगा। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति अपने आप को देख के एक क्रिस्ती जीवन वो जीता है, वो कैसा मालूम है कि उसने उसका पैर केले के छिलके ऊपर रखा और वो फिसल गया। ऐसा है कि जहां पर सोप का पानी है और उधर पैर रखा और वो व्यक्ति फिसल गया। वैसे हैं हमारे एबिलिटीज, प्रेज द लॉर्ड, वैसे है हमारे खूबी मेरे भाइयों और बहनों, और प्रभु ने उसे जड़ से निकाल दिया जब आप और मैं प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु क्रिस्त में हम एक हो गए। हालेलुया। अभी जिसने भी प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, गुड न्यूज, कांग्रेचुलेशंस, आप प्रभु यीशु के क्रिस्त के साथ एक हो चुके हो। जब आप और मैं यीशु के साथ, यीशु क्रिस्त के साथ
एक हो चुके हैं। अभी जो भी प्रभु का है वो आपका हो चुका है और उसे बहने दो। और एग्जैक्टली यही पॉल हमें बताते हैं। Yet we don't see ourselves as capable enough to do anything. हम अपने आप को हम देखते हैं अयोग्य है कुछ भी करने के लिए हमारे बल के द्वारा। For our true competence, मगर हमारा जो बल है, जो सच्चा बल है, जो सत्य है, flows from God's empowering presence. Praise the Lord. अब देख रहे हो, for our true competence flows from God's empowering presence. मतलब जो हमारा बल है वो प्रभु के ओर से है, प्रभु हमें क्वालिफाई करता है। Praise the Lord. कई बार लोग अपने आप को डिस्क्वालीफाई करते हैं और बोलते मैंने ये मुझे मालूम है ये पाप नहीं करना है मगर मैंने कर दिया है। अभी दुश्मन बोलता है वाह वेरी गुड, तूने अभी पाप कर दिया है, चल तूने पाप कर दिया तो दूसरा पाप भी कर सकता है, दूसरा पाप कर दिया तो तीसरा पाप भी कर सकता है। मगर मेरे भाइयों और बहनों, भले हम गिर भी जाते हैं मगर यहाँ पर प्रभु का शब्द ये नहीं बताता है कि पुराने करार जैसा प्रभु अपना आत्मा फिर से अपने आप खींच लेता है, मगर तभी भी वो हमें उसे पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहते हैं, वो सिंफुल स्टेट में भी, मगर तभी भी प्रभु हमको सामर्थ्य देते हैं। बेटा तो गिर गया है, बेटी तो गिर गई है, देख मैं तेरे अंदर हूं, मुझे हाथ देने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं तेरे साथ तेरे अंदर 100% हूं। और जैसे मैंने प्रभु यीशु को उधर दफनाए हुए जगह से उठाया, उसी प्रकार मेरी पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा मैं तुम्हें उठा रहा हूं। हालेलुया। अब देख रहे हो, मैं तुम्हें उठा रहा हूं। इसके लिए प्रभु का शब्द बताता गॉड्स एम्पावरिंग प्रेजेंस, और वो किधर है? आपके अंदर और मेरे अंदर। वर्स 6 देखिए, ही अलोन मेक्स अस, वो खुद हमें बनाता है, हम खुद बनाते नहीं है अपने आप को। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो बहुत अपने ऊपर निर्भर करते हुए प्रार्थना करते हैं, वो एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं अंदर, दूसरों को वो नीचा दिखाते हैं कि वो क्या प्रभु में बढ़ेगा, ये क्या प्रभु में बढ़ेगी, हाँ मैं इसका हिस्ट्री सब जानता हूं। अब देख रहे हो वैसे लोग कौन हैं? वैसे लोग फैरिसीज और सैडुसीज जैसे लोग हैं कि मेरे आंख से मैं खुद अपने बल में मैं खड़े रहूंगा और अपने आप को योग्य बनाऊंगा, और वैसे लोग दूसरों को अयोग्य देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर देखिए, एक व्यक्ति अपने आप को वो कभी नहीं उठा सकता है प्रभु के स्टैंडर्ड तक जब तक प्रभु उसे उठाता नहीं। और प्रभु का शब्द बताता है ही अलोन मेक्स अस एडवोकेट, मतलब सफिशिएंट मिनिस्टर्स हु आर फोकस्ड ऑन एंटायरली न्यू कवर्नेंट। प्रेज द लॉर्ड। वो खुद हमें उठाता है। और आप सब जो आपने यहाँ पर भाग लिया है, जो प्रभु यीशु क्रिस्त को स्वीकार करता है, मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने आपको अलग कर दिया है ये दुनिया से। पवित्रता का मतलब क्या है? कल मैं एक जगह में यही मैं बता रहा था, पवित्रता का मतलब क्या है? प्रभु बोलता आ मारो मानस छे। प्रेज द लॉर्ड। आ मारो दिकरो छे, आ मारो दिकरी छे। सो जब प्रभु बोलता है ये मेरा है, तो प्रभु वो सामर्थ्य देता है जिस प्रकार उसने पौल को दिया था, कृपा दिया था, पेत्रुस को दिया था। और पौल स्पष्ट तरीके से बोलते हैं गलेशियंस 1:15, मगर हम नहीं लेंगे, उसमें लिखा है जब मैं मेरे माँ के पेट में था, प्रभु ने तभी से ही मेरे को बुला लिया और मुझे कृपा दिया और मुझे बुलावा दिया, ताकि मैं प्रभु यीशु को मेरे शरीर के द्वारा मैं दिखला सकूं। हालेलुया। यस मेरे भाइयों और बहनों, मुझे पता नहीं आपका जीवन कैसा था और कैसा रहेगा, मगर एक चीज मैं जानता हूं, एक सत्य में आप सब बारे में मैं जानता हूं, वो है कि आप प्रभु यीशु में एकत्रित होते हुए आपका पूरा जीवन बदल चुका है। आप जैसे ही प्रभु ने बोला ये मेरा है, इसके लिए आप यहाँ पर लॉग इन हुए हो, इसके लिए यहाँ पर आप कनेक्टेड हुए हो। यहाँ पर हम सिखाते नहीं हैं कि कैसे
पैसे को दुगना किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम ये सेशन नहीं होता है कि अभी कौन सा स्टॉक मार्केट आगे बढ़ रहा है या नीचे हो रहा है और ये सारे चीजें, मगर क्या है जो आपको यहाँ पर कनेक्टेड रखा है, आप समझ सकते हो। ये नहीं है कि हाँ मैं चंगाई लेके मैं चले जाऊं, नहीं, हम लोग वो लोग हैं जो निरंतर हम लॉग इन करते हैं। सबका नाम यहाँ पर है, जूम है तो पता चलता है। हम लोग कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ है जो हमें कनेक्टेड रखता है, और ये खुद एक प्रूफ है मेरे भाई और बहनों, जहां पर प्रभु बोलता है तुम अलग किए हुए लोग हो, तुम मेरे लिए अलग किए हुए लोग हो। जब तुम मेरे लिए अलग किए हुए लोग हो, मैं तुम्हारा जीवन को चलाऊंगा। हालेलुया। भले तुम शरीर में हो, भले तुम बहुत सारी परेशानी, दुख और तकलीफ और चुनौती और बहुत सारी धमकियां तुमको लोगों से मिलती है, परिस्थिति तुम्हें देती है, बीमारी तुम्हें देती है, मगर इतनी बड़ी नहीं है जितना मैं तुम्हारा सर्जनहार तुम्हारे जीवन को मैं चला रहा हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों। चलिए हम आगे देखते हैं। जब आप पुराने करार से आप देखोगे, फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, जब आप देखोगे प्रभु के लिए, अगर प्रभु का मंदिर है, वो प्रभु के लिए बहुत महत्व रहता है, प्रभु का मंदिर। और इसके लिए प्रभु दावीद को बोलता है, मगर दावीद को बोलता है दावीद तेरे खून रंगे हुए, तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तो तू मेरे जो मंदिर है तू नहीं बना सकता है, मगर तेरे बाद जो तेरा बेटा होगा सोलोमन, वो मंदिर बनाएगा। ठीक है। मगर उससे पहले भी हम देखते हैं मूसा, प्रभु हर बार प्रभु एक उसको बोलता था इस तरह से तुम बनाओ ये मंदिर ताकि मैं उधर निवास कर सकूं। आप कभी सोच सकते हो, जो प्रभु ने आसमान को बनाया, धरती को बनाया, इतने सारे चीजों को बनाया, वो प्रभु बोलता है मेरे को मंदिर में रहना है, जो तुम बनाओगे मैं उस मंदिर में रहूंगा। सो एक चीज हम पुराने करार से हम देखते हैं कि प्रभु मंदिर मंदिर और मंदिर के बारे में वो बोलता रहता है। जब हम नए करार में आते हैं, अब हमको संपूर्ण समझ होता है, प्रभु वो मंदिर मंदिर मूसा को बोलता था, फिर दावीद को बोलता था, सोलोमन ने बनाया, उसके बाद लोगों ने बनाया, प्रभु मंदिर मंदिर बताता था। मगर जब हमको पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, वो मंदिर एक्चुअली हमारे शरीर के बारे में बात किया जाता था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज पवित्र आत्मा के स्वीकार करने के बाद आपका और मेरा शरीर अभी ना ही किसी पाप का भागीदारी कभी हो सकता है और कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आज वो प्रभु, ये जो शरीर है, हम बोलते हैं ये शरीर मेरा है, एक्चुअली प्रभु का शब्द बताता है ये शरीर प्रभु का हो चुका है जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। तो चलिए हम पुराने करार में जाते हैं और हम देखते हैं कि प्रभु कैसे उनके लोगों के साथ जब वो रहता है, वो कैसे ख्याल कर रखता है, और जब हम उसके मंदिर हैं, कितना कुछ आपके और मेरे जीवन में प्रभु के कार्य दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम देखते हैं एक्सोडस चैप्टर 40, एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 34 to 38। ठीक है, कोई यहाँ पर ट्रांसलेशन डाल सकते हैं, एक्सोडस को क्या बोलते हैं हिंदी में या गुजराती में? निर्गमन। ठीक है, महाप्रस्थान, थैंक यू। ठीक है, महाप्रस्थान, निर्गमन। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग लिखें, आप सब लोग लिखें कि देखिए प्रभु की उपस्थिति, देखिए प्रभु की हाजिरी हमारे जीवन में क्या से क्या कर सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं करेगी, क्यों कर सकती है, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके और मेरे ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं निर्गमन, महाप्रस्थान, एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 34 to 38। देखिए प्रभु इजरायली प्रजा को किस प्रकार उसकी उपस्थिति से कैसे ले चलता था। पढ़िए क्या लिखा है। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। प्रभु ने बोला मिलाप वाला तंबू बनाओ, दैट इज इन इंग्लिश इट इज नोन एज टेंट ऑफ मीटिंग। और वो बादल क्या है? प्रभु की उपस्थिति। ठीक है, वो बादल क्या है? बोलिए, प्रभु की उपस्थिति। व्हाट इज दैट टेंट ऑफ मीटिंग?
वो हम हैं। टेंट ऑफ मीटिंग, जहां पर मीट किया जाता है, जहां पर लोग मिलते हैं, व्यक्ति मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, प्रभु बोलता है वो जगह चलो हम जाते हैं, और वो जगह जहां पर ये बादल आती है, प्रभु की उपस्थिति आती है, प्रभु की उपस्थिति वो जगह को इंग्लिश में बोलते हैं टैबरनैकल, वो जगह को, वो स्थान को प्रभु की महिमा से भर देती है, प्रभु की उपस्थिति से भर देती है। वर्स 35। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गए और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। प्रेज द लॉर्ड। आप देखते हो, मूसा जिसने ये तंबू बनाई प्रभु के आदेश के द्वारा, अभी प्रभु की उपस्थिति इतनी भर गई, इतनी भर गई, हम देखते हैं अभी मूसा वो टेंट ऑफ मीटिंग में जा ही नहीं सकता है जब उसको जाना था। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आपको कुछ समझ में आता है? जब मैंने ये वचन पढ़ा, मेरे को ये समझ में आया, जब आप और मैं फिर से बोलता हूं, जब आप और मैं प्रभु और प्रभु के ऊपर फोकस रहते हैं और किसको ले चलते हैं हर एक वक्त, जब हम उसके ऊपर मनन चिंतन रहता है, जैसा मूसा ट्राई किया वो तंबू के अंदर जाने के लिए, उसी प्रकार मेरे भाइयों और बहनों, जो चीज जो आपको ललकारती है, जो कमी, जो नबड़ाई, जो आपसे बात करती है और बोलती है कि ये नबड़ाई है, ये बीमारी है, ये डेंगू है, ये कोरोना वायरस है, जो आपके शरीर के अंदर घुसने को चाहता है, मूसा जैसे वो घुसना चाहता है मगर वो घुस नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रभु ने उधर रिजर्व कर दिया है उसके उपस्थिति द्वारा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? अब समझ, देखो जहां पर प्रभु की उपस्थिति, जो जगह प्रभु की उपस्थिति से भरा हुआ है, यहां पर एक व्यक्ति मूसा वो खुद नहीं जा पाया। सो एग्जैक्टली जो जगह हमारा शरीर जब प्रभु की महिमा, प्रभु की उपस्थिति से भरा हुआ है, कौन सा वो बीमारी है, कौन सा वो मच्छर है जो आपको किसी भी प्रकार की रोग आपके शरीर में ला पाए, जब वो चीज वो एक जगह से आपके शरीर में ट्रांसपोर्ट करना चाहता है। हालेलुया। आप देख रहे हो? आप समझ रहे हो? ठीक है, ये वरदान प्रभु ने उसकी उपस्थिति देने के द्वारा, हमारे जीवन में भेंट के रूप में देने के द्वारा, प्रभु ने ये महान चमत्कार आपके और मेरे जीवन में कर दिया है। ठीक है, पढ़ते हैं हम वर्स 35। पढ़िए फिर से वर्स 35। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। ठीक है, वर्स 36। इजराइलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता था, तब तब वे कूच करते थे, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कुछ नहीं करते थे। इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर दो चीजों में हमको पृथ्वी के भाषा में हमें समझाई गई है। प्रभु की उपस्थिति एक बादल के जैसा, प्रभु की उपस्थिति एक अग्नि जैसा। और आज वो किधर है? आपके अंदर, वो मेरे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, ठीक है, ये एक चीज है। दूसरा चीज, मगर कौन है वो लोग जो ये प्रभु के प्रेजेंस को जो ये अनुभव कर पाए और उसे परिपूर्ण उसके कार्य को देख पाए? यहां पर अगर आप देखोगे निर्गमन महाप्रस्थान चैप्टर 40 वर्स 34 to 38, यहां पर लिखा है इजरायली लोगों के लिए। इजरायली लोग एक जगह से दूसरे जगह वो जाते थे, और वो कहां थे? रेगिस्तान के बीच में। रेगिस्तान के बीच में होने के बाद भी ये लोग हट्टे कट्टे थे।
ये इनका पालन पोषण प्रभु करते थे। मगर वो कैसे करते थे, यहां पर देखिए, इन ऑल द ट्रेवल्स ऑफ द इजराइलाइट्स, वो लोग जहां 40 वर्ष तक एक जगह से दूसरे जगह गए, सब जगहों में whenever the cloud lifted from above the tabernacle, they would set out. यहां पर आप देखिए, लोग अपने मन के आधार पर लोग चलते नहीं थे। अब देख रहे हैं यहां पर प्रॉब्लम ये है हमारे जीवन में, हम हर बार हमारा मन हम देखते हैं, हमारी सोच हम देखते हैं, हमारे जीवन में देखते हैं ये है ये नहीं है, उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है और कई बार हम फंस जाते हैं। कई बार हम हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, मगर एक ही जगह पर फंस जाते हैं। यहाँ पर लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन सा बेस्ट प्लेस है, यहाँ पर ये नहीं देखते हैं कि मेरा मन क्या बोलता है किधर जाने के लिए, मगर उनकी निगाहें पूरी प्रभु की उपस्थिति के ऊपर रहती है। हालेलुया। इसके लिए वर्स 36 में आप देखोगे, व्हेनेवर, जब भी प्रभु की उपस्थिति है जो बादल के ओर था, वो जब उनसे ऊपर उठती थी और चलती थी, लोग क्या करते थे, सिर्फ बादल को देखते थे और बादल के नीचे 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 चलते थे। बादल लेफ्ट टर्न लेता था तो ये भी लेफ्ट टर्न लेते थे, बादल राइट टर्न लेता था, भले उधर बहुत पानी है, शहर है, मगर तभी भी लोग ये नहीं देखते थे शहर है, खाने के लिए मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा, नहीं, बादल राइट टर्न मार रहा है तो मैं राइट टर्न जा रहा हूं। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, एग्जैक्टली प्रभु का शब्द हमें यही बताता है कि जब एक का जीवन इस प्रकार रहता है, प्रभु के ऊपर फोकस्ड, प्रभु की उपस्थिति के ऊपर फोकस्ड, प्रभु के शब्द के ऊपर फोकस्ड, हम देखते हैं ये लोग सालों तक रेगिस्तान में थे, मगर उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं था जिसको किसी भी प्रकार की बीमारी थी या किसी भी प्रकार की कमी थी या किसी भी प्रकार की मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में वो चलना चाहते थे। बस उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था पानी कितना है, उधर अनाज कितना है, इधर खेत कितना है, मगर ये सब कुछ मायने नहीं रखता था। ये लोगों के लिए सिर्फ प्रभु और प्रभु की उपस्थिति मायने रखती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में, मेरे जीवन में है? यस। क्या प्रभु ये जो बुद्धि क्या प्रभु ने हमें दी है? यस। मगर कई बार देखना मेरे भाइयों और बहनों, हम वे बुद्धि के ऊपर निर्भर करते हैं और कुछ समयों में या जब हम फंस जाते हैं बुरी तरीके से, फिर प्रभु 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 प्रभु, और कुछ समय तक हम प्रभु के अनुसार चलते हैं, बाद में बुद्धि आ जाती है और बुद्धि के अनुसार हम चलने लगते हैं। मगर देखिए ये लोग कैसे थे। वर्स 37 पढ़िए, क्या लिखा है? और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कुछ नहीं करते आप थे। देख रहे हो, मगर जब ये बादल उनको लीड करता था, जब वो बादल नीचे आ जाता था, तब तक सब लोग उधर ही रहते थे। भले एक पूरा दिन उधर ही रहना, 2 दिन हो गया बादल नहीं उठा, नहीं, हम तभी भी रहेंगे, क्योंकि बादल मतलब प्रभु की उपस्थिति। जब प्रभु हमारे साथ नहीं है ये कार्य के लिए, तो मेरे को करना ही नहीं है। अब देख लो, इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, बट इफ द क्लाउड डिड नॉट लिफ्ट, मगर वो बादल जब तक ऊपर नहीं आता था उनको लीड करने के लिए, वो लोग भी वही जगह पर रहते थे तब तक जब तक बादल उन्हें लीड नहीं करता था। और ये प्रभु की उपस्थिति कैसी थी? वर्स 38 में अगर हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, पढ़िए। इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। अब देख रहे हो, प्रभु की उपस्थिति सिर्फ ये नहीं कि हाँ मैं एक हाजिरी जैसा मैं तुम्हारे जीवन में आया हूं। दिन में बादल, आप समझ सकते हो दिन में क्या होता है? दिन में क्या होता है? सूरज होता है। और ये लोग रेगिस्तान में हैं। रेगिस्तान क्या करता है?
जब तक वो बादल के अंदर वो चलते हैं, क्या होता है? बादल, प्रभु उन्हें ढकाकर उनको संभालता है। रेगिस्तान में जब रात होता है, अभी क्या हो जाता है? भले वो मई महीना रहेगा, दिसंबर जैसा उधर ठंडी रहेगा, तो प्रभु क्या बन जाता है? उनको बादल से उनके लिए आग बन जाता है। अभी उनको क्या है? दुनिया उनको ठंडी दे रही है, प्रभु उनको वार्म रखता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी मेरे को बताओ, इजरायली प्रजा को और कुछ चीज की जरूरत है? नहीं। जो भी उनको उनके जीवन में चाहिए, प्रभु की हाजिरी के द्वारा सब कुछ मिलता था। उनको उनकी बुद्धि भी इस्तेमाल करनी नहीं पड़ती थी, बस उनका पूरा फोकस प्रभु के ऊपर था। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, आज यही उपस्थिति जो हम इजरायली प्रजा में एक बादल जैसा, एक अग्नि जैसा हम देखते हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ एकत्रित होते हुए प्रभु खुद आपके और मेरे अंदर निवास कर रहा है। हालेलुया। हेलो, आपको और मेरे को किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं, आज आपको और मेरे को हमारे जीवन में किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो प्रभु जिसने पूरे कायनात को बनाया है, वो साक्षात हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में रहते हुए जब वो रहता है और बोलता है ये मेरा मंदिर है, ये मेरा घर है, तो ख्याल कौन रखेगा? मालिक या हम खुद? नहीं, ये घर का मालिक। और ये घर का मालिक का नाम क्या है? प्रभु यीशु। चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, बहुत कुछ है मेरे भाई और बहनों, मगर हमारे पास बहुत आधा घंटा है, तो इसके लिए मैं कट शॉर्ट कर रहा हूं, और नेक्स्ट बार जब हम मिलेंगे और मैं विस्तार से चलूंगा। अभी आप देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 17। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 17। अभी हम पुराने करार हम देखें, अभी आप देखिए नए करार में वो मंदिर कौन है, वो टेंट ऑफ मीटिंग कौन है, हम क्या से क्या बन चुके हैं। देखिए क्या लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है। देखिए, जो प्रभु की संगति में रहता है, मतलब द वन हु इज जॉइंड विद द लॉर्ड, पढ़िए, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इजरायली लोग बादल के साथ रहते हुए वो एक नहीं हुए, अग्नि के साथ रहते हुए वो एक नहीं हुए। आज आप और मैं यीशु मसीहा के द्वारा 1000 गुना आशीर्वादित हैं कि परम पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा हमारे साथ एक ऑलरेडी हो चुके हैं। देखिए योहान चैप्टर 14 वर्स 23 हमें क्या बताता है। जब हम प्रभु के शब्द को हमारे साथ एक करते हैं, देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, ऑलरेडी हम प्रभु के साथ एकत्रित हो चुके हैं। वो त्रैतीय प्रभु, ट्रिनिटी, द होली ट्रिनिटी आज हम में निवास है। पढ़िए क्या लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये यीशु के शब्द है, पढ़िए। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, ठीक है, जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मुझे प्यार करता है, तो वह मेरे वचन को मानेगा। आप देख रहे हो, मेरे वचन को महत्व देगा। वो इतना महत्व देगा कि मेरे वचन को वो प्यार करेगा और बोलेगा इसके बिना तो मैं, इसके ये शब्दों के बिना तो मैं नहीं जी पाऊं। कई सारे लोग शायद ये लोग डायलॉग बोलते हैं, या हिंदी पिक्चर्स में देखा होगा, अरे हीरो बोलता है हीरोइन को, तेरे बिना तो मैं नहीं जी पाऊंगा। भले ये फेक है, फेक प्यार है, मगर प्यार यही है, एक व्यक्ति के बिना नहीं जी पाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली प्रभु यहां पर यही बोलता है, प्यार ये है कि तुम मेरे शब्द को, पढ़ो क्या है 23 बस 23। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। नहीं, स्टार्टिंग से पढ़ो। फ्रॉम द बिगिनिंग। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। वो मेरे वचन को क्या करेगा? सिर्फ मानेगा, पढ़ेगा नहीं, सिर्फ मानेगा। सुनेगा नहीं, मगर उसके अनुसार चलेगा। इससे वो उसका प्रेम दिखाता है। इट इज नॉट लाइक आई लव यू गॉड, सब लोग बोल सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड।
ये ऐसा नहीं है प्रभु मैं तुझे बहुत खूब 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 प्यार करता हूं, नहीं, उसको बोलते हैं बोल बच्चा। मगर सत्य ये है, अगर तुम सही में मुझे प्यार करते हो, तुम मेरे शब्द के अनुसार तुम चलोगे। ठीक है, आगे, ठीक है। सो जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को स्वीकार करता है, अपना मगज को उपयोग नहीं करता है, मगज क्या बोलता है, इसने तेरे को मारा है, ले बराबर दे उसको वापस, उसको बोलते हैं मगज के अनुसार चलना, फीलिंग्स के इमोशंस के अनुसार चलना। उसने तेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया, याद रख, और कल जब तेरा बारी आएगा उसको दिखा दे तेरे को कैसा बुरा हुआ, तेरे साथ बुरा हुआ था, और उसको भी वही बुरा फील करवा। अब देख लो कितना डेंजरस है। सो इसके लिए प्रभु का शब्द हमें यह बताता है, सोचना मेरा काम है और मेरे शब्द के द्वारा मैंने तुम्हें सोच मेरी दे दी है। और प्रभु का शब्द बताता है, जब एक व्यक्ति प्रभु के सोच के अनुसार चलता है, इसका मतलब उसके शब्द के अनुसार चलता है, अभी उसके जीवन में कुछ होता है। आगे पढ़िए अभी। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा, करेगा, और हम उसके पास आएंगे। हेलो, और देखिए, हम उसके पास आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का शब्द ये नहीं मैं आऊंगा, हम एटलीस्ट कौन, हम मतलब प्रभु बोलते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ में, हम चलो हम बनाते हैं, हम मतलब आबा पिता, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। हम उसके पास आएंगे। पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हेलो, हम गेस्ट के तरह जैसे नहीं आएंगे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, या वेकेशन में नहीं आएंगे। हम लोग आएंगे और हम लोग निवास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो, हम सिर्फ एक समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, मगर हम आएंगे परमानेंटली, हम उसके पास आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अभी रात को आप सोने जाओगे ना, इसके ऊपर मनन चिंतन करना और बोलना, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु आप मेरे हाथों में हैं, आप मेरे छाती में हैं, आप मेरे दिल में हैं, आप मेरे हर एक खून के बूंद में है। प्रभु प्रभु धन्यवाद, प्रभु प्रभु धन्यवाद, प्रभु। देखो क्या होता है, आप खुद आप देखोगे कि प्रभु की उपस्थिति ऊपर से नीचे। क्यों? क्योंकि ये मैं अनुभव करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कल रात को यही, प्रभु धन्यवाद, प्रभु थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है कि त्रैत्य होली ट्रिनिटी मुझ में निवास करता है। और पुराने करार में देखा है कि जब ये प्रभु की महान उपस्थिति एक जगह पर रहती है, इजरायली लोगों के साथ रहती है, बस वो लोगों के लिए, उनके जीवन को चलाने के लिए। हालेलुया। और क्या जरूरत है हमारे जीवनों में। और शैतान हमारे साथ गेम खेलता है हमारी आवश्यकताओं दिखाने के लिए। नहीं, तेरे को तो ये छोकरी जरूरी है, तेरे को इसके बिना तो तेरा जीवन नहीं चल पाएगा, ये सेलफोन तो तू ले ले, भले पैसा नहीं है, ये सेलफोन ले ले। क्यों? वो इच्छा है। जब एक व्यक्ति उसके बारे में और सोचने लगता है, हम देखते हैं इच्छाएं इतनी बड़ी होने लगती है कि हम कौन से भी हद हम पार कर देते हैं वो चीज को लाने के लिए। मगर सत्य ये है मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के साथ एक होते हुए अभी आपका जीवन कुछ नहीं है, जो भी है ये प्रभु का जीवन है। और प्रभु बोलता है, बेटा बेटी, अगर आपके शरीर में मेरे भाई और बहनों किसी प्रकार का रोग है, ठीक है, रोग है और आप तकलीफ हो रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, आप बोलो उस रोग को, ये रोग तो किधर आया है, बोलो अभी उसको। भले आप लोग म्यूट रखो, ठीक है, वीडियो को ऑफ कर दो और बोलो, तेरे को मालूम है तो किधर आया है। क्योंकि दर्द क्या बोलता है, शैतान क्या बोलता है, इसको नहीं मालूम कि वो कौन है। जब तक उसको पता नहीं रहेगा ना, तब तक वो आशीर्वाद जो प्रभु ने दिया है वो एक्टिवेट नहीं करेगा। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप कोई सर्विस प्रोवाइडर, ऐसा सोचो जियो, ठीक है, आप जियो आप प्लान आपने लिया है, सिम कार्ड आपने लिया है, और
ये सबको मैसेज गया है कि अब से नेक्स्ट 2 महीने किसी को रिचार्ज नहीं करना, सब लोग ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही चला सकते हैं, ठीक है। 2 महीने किसी को रिचार्ज नहीं करना, ये बेनिफिट है, ऐसे ही तुम लोग यूज कर सकते हो विदाउट रिचार्जिंग। अभी जिसको पता है वो क्या करेगा, नहीं करेगा, और जिसको पता नहीं है वो फिर से और फिर से रिचार्ज करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली जब तक अपने को सत्य पता नहीं है कि हम किसके साथ एकत्रित हो चुके हैं, कौन हमारे शरीर में रहता है, कौन हमारे आत्मा के साथ एकत्रित है, अब से ये जो जीवन जो चलाना है, मैं सोचता था मेरे को चलाना है, प्रभु बोलता है कहां से तेरे को चलाना है। प्रभु बोलता है तेरा शरीर है वो मेरा हो चुका है, तेरा आत्मा है वो मेरा हो चुका है, तू मेरी मर्जी के अनुसार चलता है, मेरे शब्द के अनुसार चलता है, जहां पर मैं तुझे ले चलूं तू उसके अनुसार चलता है। तो चलाना, पालन पोषण भी, तेरे हर एक आवश्यकताओं को पूरा करना भी मेरा फर्ज बनता है, मेरा हक बनता है। हालेलुया। मगर जो लोग ये सत्य नहीं जानते हैं वो अभी भी ट्राई करेंगे, मेरा बच्चे का भविष्य मेरे को बनाना है। प्रभु बोलते हैं कितना घमंडी वो व्यक्ति है, तुझे तेरा बच्चे का भविष्य बनाना है, बच्चा तेरा होने से पहले मेरा बच्चा है वो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? कई बार लोग बोलते हैं टाइम हो गया है, शादी नहीं हो रहा है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। प्रभु बोलता है कब से तुम तुम्हारी चिंताएं करने लगे हो, जब मैंने भेजा है क्या मैंने तुम्हारे लिए सोच के नहीं रखा है? क्यों वो फ्रस्ट्रेशन, क्यों वो सोच तुम्हारा, वो शैतान का सोच है ताकि शैतान तुम्हें फ्रस्ट्रेट करे उस सोच के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मेरे को एक ही सत्य की समझ होनी चाहिए और सभानता हर एक वक्त रहना चाहिए कि मुझ में कौन है और मुझ में कौन कार्य कर रहा है। बस मेरे भाइयों और बहनों, वही बादल, वही अग्नि हम देखते हैं अभी भी आपके जीवन, मेरे जीवन में 101% महान से महान कार्य कर रहा है। हालेलुया। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हम देखते हैं फिर से 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 16 से 17। देखिए प्रभु का शब्द हमें क्या बताता है, हमारे जीवन में ऑलरेडी क्या हो चुका है। पढ़िए क्या लिखा है। 1 कोरिन्थियंस 3 16 and 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आप देख रहे हो यहाँ पर एग्जैक्टली मैं आपसे बात कर रहा हूं, जानो। क्योंकि एक व्यक्ति नहीं जानता है, एक क्रिस्ती नहीं जानता है, दारू के पीछे पड़ा हुआ है, ड्रग्स के पीछे पड़ा हुआ है, मसाला के पीछे पड़ा हुआ है, गलत गलत चीजों के पीछे पड़ा हुआ है, उसके शरीर को नहीं पवित्र मंदिर को आप पवित्र करने में। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, तो प्रभु बोलता है जानो तो सही, वो जो गंदगी है पीने से पहले एक बार जानो तो सही, तुम क्या साफ सुथरा, तुम पवित्र मंदिर हो। और ये साफ सुथरा हम देखते हैं हमने खुद नहीं करवाया, हमको घर भी साफ सुथरा करने के लिए ना हम केमिकल्स की यूज करते हैं, हाँ या ना, लेजॉन हो या कोई भी एसिड हो, हमको उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है टॉयलेट या घर को साफ करने के लिए भी। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये घर को साफ सुथरा करने के लिए हम अपने ऊपर निर्भर करते हैं? नहीं, हम देखते हैं प्रभु यीशु के लहू के ऊपर निर्भर करते हैं, यीशु के ऊपर निर्भर करते हैं, जो यीशु का लहू ये घर को स्वच्छ रखता है। हालेलुया। यस मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि आप ये प्रभु का घर आप हो और स्वच्छ रखा है, क्या यही लहू आपके हर एक रोग से आपको दूर नहीं रखेगा, आपको सुरक्षित नहीं रखेगा? कई बार मैं देखता हूं कि हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। कई बार मैं एल्मा को बहुत डांटता हूं जब वो लोगों को प्रभु के अलावा बाकी सब ऑप्शंस वो देती है। मैं बोलता हूं क्या हमारा प्रभु इतना लिमिटेड है, या क्या हमारा प्रभु इतना वीक है
कि हमको ये चीजों में कार्य नहीं कि हम लोग ऑप्शंस दे रहे हैं। जब तक अपने को ऑप्शंस हमको देंगे कि हमारा पापा कितना बड़ा पापा है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? इसके लिए पॉल भड़के हुए हैं और बोलते हैं डोंट यू रियलाइज, वो डांट रहे हैं एक्चुअली। एलमान ने तो प्यार से पढ़ा, मगर एक्चुअली टोन ऐसा है, क्या तुमको पता नहीं है? कई बार हम लोग डांटते हैं ना अपने बच्चे को, गुस्से से डांटते हैं। एग्जैक्टली पॉल बोलते हैं क्या तुमको पता नहीं है, तुम प्रभु के साथ एकत्रित होते हुए अभी तुम प्रभु के घर बन गए हो। इंग्लिश में इस प्रकार है, डोंट यू रियलाइज दैट टुगेदर दो लोग एक मिलते हैं, उसको बोलते हैं टुगेदर यू हैव बिकम गॉड्स इनर सैंक्चुअरी। इनर सैंक्चुअरी लिखा है, दूसरे वर्जन में टेम्पल करके लिखा होगा, मंदिर लिखा होगा। इनर सैंक्चुअरी मतलब पुराने करार में हम देखते हैं रूम्स रहते हैं, एक रूम, फिर दूसरा रूम, फिर दूसरा रूम के अंदर एक तीसरा रूम रहता है, कर्टन से ढका हुआ रहता है, उसको बोलते हैं इनर सैंक्चुअरी। और प्रभु ने हमें सिर्फ मंदिर नहीं, हमें इनर सैंक्चुअरी, जहां पर साक्षात प्रभु खुद उधर निवास करता है। हालेलुया। मैं जैसे जैसे ये बोल रहा हूं, किसी का हार्ट में जिसको हृदय में प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से वो व्यक्ति पूरा रिलीव हो रहा है, क्योंकि अभी वो जान रहा है कि मेरे हृदय में वो स्टेंच नहीं, वो कार्डिक अरेस्ट नहीं, मेरे हृदय में प्रभु खुद निवास करता है। हालेलुया। राइट नाउ जो भी कितना भी कॉम्प्लिकेशन था, वो व्यक्ति संपूर्ण साझापन मिलता है, क्योंकि वो व्यक्ति अभी समझ रहे हैं कि दैट पर्सन इज रियलाइजिंग कि अब तक मैं यही था कि मेरे को हार्ट का दर्द, तो हार्ट का दर्द रहेगा ही ना, कितना भी हम लोग दवाई लेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसे एक्नॉलेज करते हैं और जाने नहीं देते हैं। बट द मोमेंट व्हेन यू रियलाइज, जब तुम ये समझते हो और जान जाते हो कि दर्द नहीं, इससे महान प्रभु खुद निवास है। देखिए यहां पर लिखा है दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड मेक्स हिज परमानेंट होम इन यू। प्रभु का पवित्र आत्मा हमारा जो शरीर है उसे उपयोग करते हुए परमानेंटली उसका घर बना देता है। हालेलुया। जब वो घर बना देता है, घर की रखवाली कौन करेगा? पवित्र आत्मा। वो घर की आवश्यकताएं कौन पूरा करेगा? पवित्र आत्मा। वो घर में जो भी जरूरत है कौन उसे पूरा करेगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। अब देख रहे हो नाउ वर्स 17, नाउ इफ समवन, ठीक है, जो भी व्यक्ति उसे अपवित्र बनाता है, देखिए प्रभु वो व्यक्ति को वो देख ले, वो व्यक्ति को देखने की जरूरत नहीं, बदला लेने की जरूरत नहीं, प्रभु उसके हिसाब से वो देख लेगा। क्योंकि वर्स 17 पढ़िए क्या लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। आप देख रहे हो? तो इसके लिए मेरे भाई और बहनों, ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताता हूं, हम सब प्रभु के मंदिर हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मैं उदाहरण दे दूं, श्रेयस भाई है, मैं हूं, ठीक है, अभी मैं कभी भी वो पवित्र मंदिर, भले वो श्रेयस भाई है, मैं कभी भी वो पवित्र मंदिर के बारे में मैं खराब नहीं बोल सकता हूं। अगर मैं श्रेयस भाई के बारे में कुछ भी खराब बोलता, भले वो जेन्युइन रहे, मैं क्या कर रहा हूं मालूम है? मैं प्रभु के पवित्र मंदिर के विरुद्ध मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? कोई भी व्यक्ति रहने, धर्मेश भाई है, धर्मेश भाई ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, वो एक हुए हैं। प्रभु का शब्द क्या बनाता है? तुम अभी पवित्र मंदिर हो चुके हो, ठीक है। प्रभु का शब्द बताता है वो पवित्र मंदिर के बारे में मेरा कोई हक नहीं बनता है उसके विरुद्ध कुछ बोलने के लिए। यदि मैं धर्मेश भाई के विरुद्ध में कुछ बोलता हूं या कुछ करता हूं, मैं एक्चुअली धर्मेश भाई के विरुद्ध नहीं, मैं प्रभु के विरुद्ध साक्षात में करता हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? दूसरा, ठीक है, तीसरा चीज, हम खुद पवित्र मंदिर हैं और प्रभु खुद बोलता है तुम ये पवित्र मंदिर को तुम बिगाड़ नहीं सकते हो। क्यों? ये प्रभु का घर है। प्रभु अपने को इतना प्यार करता है कि प्रभु का भले ही एक घर होता है,
प्रभु ने हमारी मर्जी को हमें दे दिया कि तुम तुम्हारी मर्जी के हिसाब से तुम चलाओ। हालेलुया। इसके लिए यहाँ पर ये लिखा है, पढ़िए आगे आगे पढ़िए, क्या लिखा है, पढ़िए। Verse 17 हाँ, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आप देख रहे हो, एक व्यक्ति, इसके लिए कोई गंदगी पीने से पहले, कोई खाने से पहले या कुछ करने से पहले आप एक बार जान लो कि आप, मेरा शरीर में कुछ भी कर सकता हूं, नहीं, ये प्रभु का है। और थोड़ा वो सभानता रखना, थोड़ा वो सोच रखना, ये शरीर के साथ आप क्या कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। ये शरीर शायद कहलाएगा आपके नाम से, मगर ये शरीर का एक्चुअल मालिक कोई और है, और वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु खुद। चलिए फिर से हम देखते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19 और 20। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19 और 20 पढ़िए, क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। आप देख रहे हो यहाँ पर, हैव यू फॉरगॉटन, फिर से पॉल एकदम बराबर बिगड़े हुए हैं, भड़के हुए हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र मंदिर है, जहां पर पवित्र आत्मा निवास करता है तुम में, who lives in you। उसमें ये लिखा है, you don't belong to yourself any longer। You don't belong to yourself any longer। यहां पर आप देखिए, तुम खुद अपने आप को तुम बिलोंग नहीं करते हो, अपने आप के नहीं हो। प्रभु का शब्द बताता है, जहां पर प्रभु निवास करता है वो जगह आपका नहीं है। मगर तभी भी प्रभु अपने को इतना प्यार करता है, वो बोलता है मैं तुम्हें रोबोट जैसा मैं ट्रीट नहीं करूंगा। इसके लिए यहां पे लिखा, यू डोंट बिलोंग, यू एक्चुअली, यू एंड आई डोंट बिलोंग टू आवरसेल्व्स। Something went wrong. तो Please इसके try लिए हम देखते हैं कि आप और मैं इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, भविष्य क्या होगा। क्यों? बिकॉज यू योरसेल्फ डू नॉट बिलोंग टू योरसेल्फ, यू बिलोंग टू जीसस। जब आप प्रभु यीशु के हो, प्रभु यीशु का पूरा जिम्मेदारी होता है, हक होता है, फर्ज होता है उस व्यक्ति के जीवन, उस व्यक्ति के परिवार को चलाने के लिए। हालेलुया। आप देख रहे हो, इसके लिए दुश्मन आपको बड़ा पाप नहीं बोलेगा करने के लिए, बस ये यही बोलेगा, ये तेरा जीवन है, ये तेरा शरीर है, ये तेरा परिवार है, तुझे ही कुछ करना है। और हम भी बोलते हैं हाँ साचू छे, मैनेज करवानो छे, और कौन करेगा, मेरा पड़ोसी आके मेरे को मदद करेगा, नहीं, मुझे ही करना है। दुश्मन बोलता है वाह, जैसे एवा को फंसाया था, इसको भी बराबर फंसा दिया है मैंने। But see over here, the word of God says again, you don't belong to yourself any longer। अब तक तुम बोलते हैं मेरा जीवन, मेरा शरीर, मैं कुछ भी कर सकता हूं। प्रभु का शब्द बोलता है नहीं, जब मैं इधर निवास करता हूं, अब से तुम मेरे हो, मेरा चलेगा। For the gift of God, the Holy Spirit lives inside your sanctuary। Verse 20, देखिए प्रभु ने क्या दाम हमारे लिए चुकाई है। पढ़िए, क्या लिखा है। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप देख रहे हो, प्रभु ने हम सब बिक चुके थे मेरे भाई और बहनों शैतान को, और शैतान कुछ भी हमारे जीवन में कर सकता था और करता था, मगर प्रभु ने उसका लहू बहाया। दिस इज द कॉस्ट that the Lord says। प्रभु हमको बताता है हम कितने कीमती हैं। कई बार हम बोलते हैं ना, उसने मेरे को कालिया बोला। हम लोग हमारा मूल्य इतना बना देते कि कोई व्यक्ति बोलता है हम लोग उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। मगर प्रभु बोलता है बस यही तुम्हारा दाम है। कोई तुम्हें कुछ बोल दिया और तुमको लग गया, तुम ऑफेंड हो गए, तुम्हें बुरा फील होने लगे और तुम रोने लगे। प्रभु बोलता है नहीं मेरा बेटा और बेटी, तुम बहुत कीमती हो। कितना कीमती? जितना प्रभु यीशु, जैसा प्रभु का रक्त कीमती है, इतना आपका और मेरा जीवन
आबा पिता के लिए कीमती है। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए हम देखते हैं ना ही किसी भी प्रकार की बलि चढ़ती है, या गाय, भैंस, बकरी, बकरा, उसकी बलि नहीं, मगर प्रभु यीशु की बलि चढ़ती है कलवारी पर्वत पर। किसके लिए? आबा पिता चीख चीख के बोलता है, ताकि ये रक्त बहाकर तुम जो पाताल का जो टिकट कंफर्म्ड है, जहां पर शैतान के तुम गुलाम बन चुके हैं, ताकि तुम्हें वो सब चीजों से उधर से खरीदा जाए। और हम देखते हैं सिर्फ प्रभु वो उसका रक्त बहाते नहीं, मगर उससे ज्यादा हम देखते हैं पवित्र आत्मा का वरदान दे के प्रभु हमको राजा और रानी जैसा उसके हथेली में हमें रखकर ये जीवन चला रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, आपका जीवन जो लोग बोलते, कई बार लोग बोलते हैं वो है, बिल्कुल नहीं। आपको सही में जानना है आपका महत्व कितना है, वो व्यक्ति के पास जाओ जिसने आपको बनाया है। हालेलुया। अभी मेरे को मेरा सेल का वैल्यू जानना है। मैं चाय वाले को बोलूंगा या जो तगार या न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर खरीदता है, मैं उसको बोलूंगा, वो बोलेगा 200 रुपए, वो बोलेगा 200 रुपए दे दो, 300 रुपए दे दो। मगर यही अगर मैं सैमसंग का फोन है तो सैमसंग के उधर सर्विस सेंटर में जाऊंगा या उधर के दुकान में जाऊंगा, वो राइट वैल्यू बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक्चुअल वैल्यू मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली अपने को भी अपना वैल्यू नहीं मालूम, इसके लिए हम सोचते हैं मुझे कुछ करना है। प्रभु बोलता है तू मेरे लिए इतना उत्तम है, जितना तू सोचता है उससे कई हजार गुना ज्यादा। तो जब एक व्यक्ति ये जानता है, तब से वो चिंता करना बंद कर देगा। तब से वो उसके बारे में सोचेगा ही नहीं, वो एक ही से सोचेगा प्रभु की उपस्थिति किधर है। आज इजरायली प्रजा जैसा हमको उपस्थिति देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि साक्षात प्रभु खुद यहाँ पर है। इसके लिए बहुत बार कोई जगह जाने से पहले मैं देखता हूं मेरे को जाना है नहीं जाना है। अगर एक पुल नहीं आता है, मेरे को उधर नहीं जाना है, भले उधर कितना भी कुछ भी हो करके। मगर जब तक मेरे को वो पुल नहीं आता है, क्यों मेरे को जाना है? भले मेरे को उधर प्रेयर करवाना है, मगर जब मेरे को पुल नहीं है, क्यों उधर जाना है और प्रेयर करवाना है? सुपरफिशियली दिखाना है, हाँ ठीक है इधर प्रेयर हो रहा है, जहां पर मैं देख रहा हूं कि प्रभु नहीं चाहता करके। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? बहुत सारा अच्छे कार्य भी हमको लगता है अच्छा कार्य तो कर डालते हैं करके, नहीं। क्या प्रभु की वो क्लाउड, वो बादल, वो अग्नि आपको लीड कर रहा है? और यही हम जीवन प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं, पॉल के जीवन में भी देखते हैं। पॉल एशिया में आना चाहते थे प्रचार करने के लिए, और प्रभु का शब्द बताता है, पवित्र आत्मा उन्हें रोक देता है, नहीं तुमको एशिया में नहीं आना है। वो दूसरे जगह पे भी जाना चाहते थे, पवित्र आत्मा आके रोक दिया और बोला नहीं तुमको उधर नहीं जाना है। जब वो रात को सोते थे, एक आदमी आया उनके सपनों में और बोला मैसेडोनिया में आओ आओ, उसने इनवाइट किया और उसको सुबह पता चला चलो मेरे को उधर जाना है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, बहुत बार हम सोचते हैं कि हाँ ये अच्छा है चलो कर डालते हैं, नहीं। क्या प्रभु चाहते हैं? भले वो असंभव है, जब प्रभु चाहते हैं हम उनके कार्य को हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो लास्ट में हम देखते हैं लास्ट 3 वर्स, और ये सेशन आज हम एंड करेंगे। हम देखते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 13, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 33। प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है, ये जीवन सिर्फ खाना पीने का नहीं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 13। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा मन उस पे फिक्स्ड है। अगर हम हमारे शरीर को देखेंगे ना, हम देखते हैं हम नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर को मेंटेन करने के लिए, ये शरीर को देखभाल करने के लिए। हम क्यों कष्ट उठाते हैं? क्योंकि ये शरीर एकदम इंटैक्ट रहे। मगर एक्चुअली प्रभु का शब्द कुछ और हमें बताता है। पढ़िए क्या लिखा है? भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। सो लिखा है some have said, कुछ लोग बोलते हैं I eat to live and I live to eat। कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं खाता हूं जीने के लिए और मैं जीता हूं खाने के लिए। ठीक है, खाना पीना सिर्फ वही, ठीक है। और
फिर से पढ़िए। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। आप देख रहे हो, सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, बहुत बार लोगों ने यही शरीर को समझा है, और प्रभु दोनों को नष्ट कर सकता है। फिर आगे, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है। देखिए और- ये शरीर पाप के लिए नहीं मगर प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। आप देख रहे हो, खाना पीना नहीं, जब तक प्रभु है ये देह चलेगा मेरे भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु निरंतर है, तो प्रभु हमको यही बताता है। तुम सोचते हो खाने पीने से तुम्हारा देह बढ़ता है, तंदुरुस्त रहता है, नहीं, प्रभु बोलता है मेरे द्वारा ये तंदुरुस्त रहेगा। इसके लिए यहां पर लिखा है, बट टू सर्व एंड वर्शिप आवर लॉर्ड जीसस हु कैन फिल द बॉडी विद हिमसेल्फ। ये देह प्रभु के लिए है, जो ये देह को उसके द्वारा भर देता है। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 21। और मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर एक से कि जब आप ये सब वर्सेस लिख रहे हैं, हर दिन आप ये शब्दों के ऊपर मनन चिंतन कीजिए और अपने देह को बोलिए, ये देह, भले तेरे को खाना पीना को तू शौकीन है मगर तू प्रभु के लिए है। बोलिए, अपने हाथों से बोलिए, अपने हाथों को देखिए और बोलिए, ये प्रभु यीशु का शरीर है। बोलिए, ये प्रभु यीशु का हाथ है, ये प्रभु यीशु का हाथ है, ये नस प्रभु यीशु का हाथ है। बोलिए, ये छाती प्रभु यीशु का है, ये सर प्रभु यीशु। आपको एक्नॉलेज करना है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में इतने सारे चीजें हैं कि हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं, और इसके लिए संत पौल को भड़कना पड़ता है और बोलते हैं, क्या तुम समझते नहीं हो, क्या तुम भूल जाते नहीं हो कि तुम प्रभु के भाग हो, तुम घर हो। चलिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, एफिशियंस 2 चैप्टर 2 वर्स 21 पढ़िए। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आप देख रहे हो, आप और मैं, हम लोग कंस्ट्रक्ट होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं पूरा कंस्ट्रक्ट हो चुका है ये घर। अंग्रेजी में इस प्रकार है, दिस एंटायर बिल्डिंग, आपके और मेरे शरीर के बारे में बात किया जा रहा है। दिस एंटायर बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड इज कंटिन्यूअली ग्रोइंग अंडर हिज सुपरविजन। और ये निरंतर प्रभु में अधीन होते हुए, जैसा इजरायली लोग वो बादल और वो अग्नि के अधीन रहे, एग्जैक्टली अंडर हिज सुपरविजन, प्रभु के अंदर अधीन होते हुए ये जो पवित्र मंदिर है वो बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। आज हम इनकम्प्लीट है मगर प्रभु उसका काम करते हुए हमें बनाते जा रहा है। इसके लिए लिखा है, अंडर हिज सुपरविजन until it rises up completely as the holy temple of the Lord himself. Praise the Lord. एक और शब्द प्रभु अपने को बताते हैं किस प्रकार प्रभु इसकी देखभाल करता है, और ये हम देखते हैं एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 29। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 29 पढ़िए, क्या लिखा है। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। ठीक है, कोई भी आप में से कोई भी है जो अपने शरीर को आप नफरत करते हो, मारते रहते हो, पीटते रहते हो? नहीं, सब लोग अपने शरीर को प्यार करते हैं, ये देखते हुए कि कैसे उसे और मुलायम बनाए, या कोई डार्क है कौन सा क्रीम लगाए और अच्छी तरीके से ग्लो हो, राइट। अगर आईब्रोज एकदम क्लीन रखना है, एकदम नीट रखना है, और कैसे उसे नीट रखूं, और कैसे मेरे बालों को मैं ट्रिम करूं, और कैसे मेरे शरीर को और हट्टा कट्टा या उसे इंटैक्ट रखूं, राइट। एग्जैक्टली प्रभु का शब्द यही बताता है। नो वन अब्यूजेस हिज ओन बॉडी बट पैम्पर्स इट।
but pampers it, उसकी देखभाल करता है, serving and satisfying its needs. That's exactly what Christ does for his church. Praise the Lord. तो तुम जब इतना तुम ख्याल रखते हो तुम्हारे शरीर के बारे में, तो प्रभु कितना खोज ख्याल रखता है। हालेलुया। देखिए मेरे भाई और बहनों, आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, आपसे दर्द आप महसूस करते वो दर्द उससे ज्यादा प्रभु को होती है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का शरीर है। तो अब से आप क्या करोगे? दर्द को बोलोगे, दर्द तो रॉन्ग एड्रेस में आया है। हालेलुया। हेलो, रॉन्ग एड्रेस में आया है। आप क्या बोलोगे? निकल। क्यों निकल? क्योंकि ये प्रभु यीशु का शरीर है। और जब आप इसके ऊपर आप मनन चिंतन करते हो, जैसे मूसा भी चाहता था प्रभु के निवास जगह पर जाने के लिए, वो नहीं जा पाया, वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, चाहे कितनी भी महामारी आ जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी तकलीफ आ जाए, आपके शरीर के अंदर नहीं घुसेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का निवास किया हुआ जगह है। हालेलुया। बोलिए, मेरा शरीर प्रभु का निवास करने का जगह है। My body is a temple of the Holy Spirit. जब ये प्रभु का घर है, प्रभु खुद वो घर को संभाल रहा है। और प्रभु का शब्द क्या बताता है? प्रभु उसे और उसे और तंदुरुस्त बनाता है और बनाता रहता है। हमारे लिए मेमोरी वर्स रहेगा 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 17, जहां पर प्रभु का शब्द बताता है, जो कोई प्रभु के साथ एक है, वो आत्मा में भी प्रभु में एक है। हालेलुया। ये अपनी पहचान है, ये अपनी सत्य है। मेरे भाई और बहनों, एटलीस्ट ये जो एक हफ्ता है, मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के शब्द को ले, जो शब्द हमने यहाँ पर पढ़ा था, एक्सप्लेन किया है, और उसके ऊपर आपकी मनन चिंतन रहे, ताकि आपका पूरा ध्यान प्रभु के ऊपर रहे, मगर ये शारीरिक चीजों के आवश्यकताओं के ऊपर नहीं। हम सब हमारी आंखों को बंद करेंगे। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु, हम सबों को ये मतलब हमको समझाया। प्रभु धन्यवाद। प्रभु, जितना हम हमारे जीवन के बारे में सोचते हैं, उससे 1000 अनगिनत गुना प्रभु आपने हमारे लिए सोच के रखी है। प्रभु, आपने तो ये जगह, हमारा शरीर आत्मा के साथ एकत्रित होते हुए आपका निवास स्थान बनाया है। प्रभु, आपके साथ एकत्रित बनाया है प्रभु, और हर एक व्यक्ति और आप में बढ़ते हुए प्रभु, ये बिल्डिंग्स प्रभु जो आपने बनाई है प्रभु, और वो बढ़ाई देखें और आपकी महिमा को दिखलाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं। आमीन। सो प्रभु को धन्यवाद। धन्यवाद आज का आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपके प्रार्थना के लिए, और आप सबों के लिए मेरे भाइयों और बहनों, ये सारे सत्य के ऊपर हम मनन चिंतन करें, और नेक्स्ट सोमवार को 9 बजे हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट। बाय बाय।